हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा एंड ये आपकी क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई, इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड ध्यान रखेंगे आप ये सभी नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप सभी के लिए सेल चल रही है। ये सेल आपको जो चल रही है 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चल रही है, जिसकी जानकारी आपको चैनल के कम्युनिटी पर भी दे दी गई थी, पोस्ट किया गया था व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम चैनल पर भी ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ध्यान रखेंगे सेल है 15 से 24 अक्टूबर तक, जिसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स, इनके जो सभी परीक्षाओं से जुड़े हुए जो प्रैक्टिस सेट है और साथ ही में GS के अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें ये भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चाहे वो आपका GIC का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, जो आपका पेपर होता है GS का, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे सेल 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ही आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आपको कुछ ऑफर है। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चाहे ये आपके नोट्स की बात हो, आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, GIC का कॉम्बो सेट हो जिसमें केवल सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, या फिर GS के प्रैक्टिस सेट के साथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सभी में यहाँ पर आपको कुछ छूट दी जा रही है। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया है। यहाँ पर ऑप्शंस में है राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड कूपर। इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया है। राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड कूपर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और पार्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखेंगे आप, समाजीकरण के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। प्राथमिक समाजीकरण जो कि प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा होता है, और इसके अलावा द्वितीयक समाजीकरण जो द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा होता है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है, पार्सन्स ने की है। राधा कमल मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने साध्य एवं साधन मूल्य की बात की है। ठीक है, साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात की है राधा कमल मुखर्जी ने। ये प्रश्न इनका राधा कमल मुखर्जी का पूछा जाता है और इसी के आधार पर साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य के आधार पर ही मूल्यों के स्तर बताए हैं। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने साध्य मूल्य एवं साधन मूल्यों के आधार पर ही मूल्यों के स्तर बताए हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। एक तो है जैविक मूल्य, दूसरा हो जाएगा सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। साध्य एवं साधन मूल्य की बात किसने की है, राधा कमल मुखर्जी ने की है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मूल्य के 2 वर्ग अगर इस तरह से पूछा जाए कौन से हैं, साध्य एवं साधन मूल्य, जो कि राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट्स दिए गए, या हम कहें कि संस्कृति को इस तरह से परिभाषित किया गया है। सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व, अधिवैतिक अधिसावयवी। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा।
अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक विलंबना की, तो ये अवधारणा किसकी है? ऑगबन की है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात हर्शकोविट्स ने कही है। ठीक है, हर्शकोविट्स ने कही है। यहाँ पर इसे थर्ड कर लीजिए और इसे सेकंड कर लीजिए। संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व की बात किसने की है? क्लुखॉन ने की है। और अधिसावेवी एवं अधिवैतिक या अधिसावेवी संस्कृति की बात किसने की है? क्रोबन ने की है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। ऑप्शन है मैकेवर, टाइलर, घुरिये, गॉर्डनर। राइट यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर होगा। और मैकेवर ने तो संस्कृति को कहा था कि संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसने कहा संस्कृति आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किसके द्वारा बात कही गई है? मैकेवर के द्वारा बात की गई है। मैकेवर ने भौतिक संस्कृति को क्या कहा था? भौतिक संस्कृति क्या है? सभ्यता है। और अभौतिक संस्कृति को ही इन्होंने संस्कृति कहा है। भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात किसने की थी? ऑगबन ने कही थी। लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि किसने भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा, तो वहां पर मैकेवर होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसने निरूपित किया है, या किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसका है? फिशर का है। ठीक है, फिशर का है। नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत फिशर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिशर ने दिया है, ये आप याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए यहाँ पर उप संस्कृति दिया गया, केवल अगर पूछा जाता है संस्कृति से संबंधित अवधारणाओं में कि उप संस्कृति की अवधारणा किसकी है, तब वहां पर क्या हो जाएगा? वेबर। ठीक है, वेबर हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। यहाँ पर ऑप्शंस है। लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं इस अवधारणा का परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रजराज चौहान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि लघु समुदाय की अवधारणा का सर्वप्रथम परीक्षण भारतीय समाज के संदर्भ में किसने किया था, तब भी वहां पर कौन होंगे? बी.आर. चौहान, यानी कि ब्रजराज चौहान ही होंगे। और इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? राजस्थान पर। ठीक है, राजस्थान पर इन्होंने अध्ययन किया था। अगर हम लघु समुदाय के लक्षण या फिर अगर हम कहें बात करें उसकी विशेषताओं की, लघु समुदाय वैसे कॉन्सेप्ट है किसका? रॉबर्ट रेडफील्ड की यह अवधारणा है। और इसके लक्षण या अगर हम बात करते हैं विशेषताएं कितनी हैं? 4 हैं। ठीक है, लक्षण या विशेषताएं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसे आप याद रखेंगे। लघुता, दूसरे है विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता। तीसरी हो जाएगी समरूपता, और फिर हो जाएगी आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय से संबंधित बताई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने मत व्यक्त किया है कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? बी.बी. टेलर, मैकेवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। ये भी पूछा जाता है आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, तो ध्यान रखेंगे कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। प्रश्न है, निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य दिया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? पैरेटो, स्पैंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
सोरोकिन ने परिवर्तन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और इनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और पैरेटो की बात करें तो पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दे रखा है। प्रश्न है, सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ये कहा गया है। ऑप्शन है कूले, किंग्सले डेविस, E.A. रॉस, शेरिफ एंड शेरिफ। बताएं यहाँ पर क्या होगा। टॉयनबी का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत है। अच्छा, यहाँ पर बताएं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ये किसके द्वारा बात कही गई है, सॉरी। चलिए बताएं, वॉइस आ रही है ना, आ रही है ना, ठीक है। चलिए, सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ये किसके द्वारा बात कही गई है, किंग्सले डेविस के द्वारा। ठीक है, किंग्सले डेविस ने कही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। E.A. रॉस की अगर हम बात करें, ये इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी सबसे पहले। सामाजिक नियंत्रण, इस अवधारणा के जनक कौन है, E.A. रॉस है। शेरिफ एंड शेरिफ ने भी संदर्भ समूह की बात की है, रेफरेंस ग्रुप की बात भी किसने की है, शेरिफ एंड शेरिफ ने की है। ठीक है, कूले की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्राथमिक समूह की बात की है, प्राथमिक समूह की बात की है। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह की बात की है या आभासीय प्राथमिक समूह। आत्मदर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये कूले का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं किंग्सले डेविस की, तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की जो बताया है, इन्होंने यथार्थ बताया है, और एक आदर्शात्मक व्यवस्था की बात की है। ठीक है, आदर्शात्मक व्यवस्था, और दूसरा हो जाएगा यथार्थ या हम कहें वास्तविक व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं या हम कहें स्टेटमेंट है। देखिए, पहला है, पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। चौथा है, पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर विकल्प बी होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप की, ठीक है, तो पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये हर्शकोविट्ज ने बताए हैं। हर्शकोविट्ज पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप बताते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। एक तो विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण है, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा हो जाएगा प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। तीसरा हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक है, ऐच्छिक पर संस्कृति ग्रहण। सीमांत है एक, सीमांत पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, और एक है सुदूरवर्ती, सुदूरवर्ती पर संस्कृति ग्रहण।
तो ये सारे जो स्वरूप हैं ये किसने बताए हैं? हर्शकोविट्स ने। और एक याद रखेंगे आप, परा पर संस्कृति ग्रहण है, ठीक है, परा पर संस्कृति ग्रहण। तो ये स्वरूप किसने बताए हैं? पर संस्कृति ग्रहण के हर्शकोविट्स ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, ये कहलाती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक संपर्क। यहाँ पर क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सांस्कृतिक प्रसार कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या किसने की है? ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर दिया गया है मैलोनोवस्की। लय, यहाँ पर सांस्कृतिक लय की बात हो रही है, ओपलर का कॉन्सेप्ट है। संस्कृति के प्रतिमान ऑकबर्न दिया गया है। और ऑप्शन डी में है जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो देखिए यहाँ पर संस्कृति के प्रतिमान, यहाँ पर ऑकबर्न नहीं होगा, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी है? गिलिन एंड गिलिन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है समान सामाजिक प्रक्रिया, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा इन्होंने बताया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा क्या हो जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो ये 3 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की, सोशल प्रोसेस की बात किसने की है? गिलिन ने की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता के द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान दिए गए मूल्य से बच जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, अवशेष मूल्य। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? क्या कहेंगे हम? सरप्लस वैल्यू कहेंगे, अतिरिक्त मूल्य कहेंगे। और अतिरिक्त मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, व्यावसायिक उप संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता होती है? ऑप्शंस में यहाँ पर है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, सभी प्रकार के औद्योगिक समाज। व्यावसायिक उप संस्कृति की यहाँ पर बात हो रही है। केवल अगर यहाँ पर पूछा जाए उप संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसका है तो ध्यान रखेंगे वेबर का है। और यहाँ पर राइट क्या होगा? औद्योगिक समाज होगा। सी यहाँ पर सही होगा। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है कृषक समाज की अवधारणा। प्रश्न है, संस्कृति की एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? सभी जानते हैं संस्कृति या हम कहें सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसका कॉन्सेप्ट है? मोरिस ओपलर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है या किसका कथन है? टी.एल. स्मिथ, आर. रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर यहाँ पर ऑप्शंस है। मैक्सिको पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था लघु समुदाय। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की बताई हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं वृहद समुदाय को अंतर्विष्ट किया है? पार्क एंड बर्गस, होम्स, टॉनीज, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। होम्स ने मानव समूह की बात की है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको कराए गए हैं, कॉन्सेप्ट की एक क्लास भी ली गई है, 1-2 बताएं। लघु समुदाय, बृहद समुदाय, 2 तरह के समूह। यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। जेमिन शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट की बात टॉनीज ने की है। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक है? रॉल्फ लिंटन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शंस हैं। मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी हो जाएगी?
मॉडर्न इंडियन कल्चर डीपी मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की हो जाएगी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट है। लिंटन की अगर हम बात करते हैं तो लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, एक रक्त संबंधी परिवार है, रक्त संबंधी परिवार, और दूसरा विवाह संबंधी परिवार हो जाएगा। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार हो जाएगा। ये 2 तरह के परिवार की बात लिंटन द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा भी, इसके जनक भी रॉल्फ लिंटन ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सेंट साइमन, पियरे बोर्दियू, रॉबर्ट मर्टन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उत्कृष्टता की संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट किसका है? यहाँ पर बोर्दियू होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। वर्ग विश्लेषण के लिए बोर्दियू संपत्ति या पूंजी के प्रकार बताते हैं। ठीक है, संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार बताते हैं। 4 प्रकार की पूंजी या संपत्ति की बात की है। एक तो है सामाजिक, सामाजिक पूंजी, दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, तीसरा हो जाएगा आर्थिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, और चौथा हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी। ये 4 प्रकार किसने बताए हैं? बोर्दियू ने बताए हैं वर्ग के विश्लेषण के लिए। परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, किसकी बात, किस पूंजी या कैपिटल की बात बोर्दियू ने नहीं की है या किसकी बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? मैक्सिको के 5 परिवार, अमेरिका के 5 परिवार, फ्रांस के 5 परिवार, या फिर भारत के 5 परिवार। तो इन्होंने गरीबी की संस्कृति या हम कहें निर्धनता की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया है रॉबर्ट ऑस्कर लेविस ने। यहाँ पर राइट क्या होगा? मैक्सिको के 5 परिवार, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको पर अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड का भी रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शुट्स, गॉफमैन, एन.के. बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश किसने डाला? यहाँ पर सही होगा पीटर बर्जर। ठीक है, पीटर बर्जर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना के मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को सामाजिक संस्थापित करता है? रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, जिन्सबर्ग, रेमंडफोर्थ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर जिन्सबर्ग होगा। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा। भूमिका जोड़ की अवधारणा नाडेल ने दी है। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा भी इनकी है, संबंधात्मक भूमिका, और इसके साथ ही गैर संबंधात्मक भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका। तो ये कॉन्सेप्ट किसके हैं? नाडेल के हैं। ठीक है, किसके हैं? नाडेल के हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शंस देखिए, संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। बी है ऑप्शन, संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। सी है, संस्कृति गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक। डी है, हम जो है वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। बताएं कौन सही तरह से सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्थापित कर रहा है या परिभाषित कर रहा है? हम जो कुछ है वो कल्चर है हमारा, संस्कृति है, और हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट है किसका, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और संस्कृति और सभ्यता पर अंतर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर किसने किया है? अल्फ्रेड वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर ने किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। जनरीति एवं लोकाचार की अवधारणाएं किसने दी हैं? मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लिंटन, क्रोबर, एथोस एंड इडोस। इस तरह से डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा?
क्रोबर होगा, ठीक है, क्रोबर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया? क्रोबर, फ्रेजर, रॉबर्ट बीरेस्टेट, मैलिनोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताएं सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए थे। सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार बताए हैं रॉबर्ट बियरस्टेड ने। एक तो है सामुदायिक प्रतिमान, सामुदायिक प्रतिमान, और दूसरा संघात्मक प्रतिमान है। सामुदायिक और संघात्मक प्रतिमान है, 2 तरह के प्रतिमान रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति है। अच्छा, कल्चर के जगह पर अगर होता आदर्शात्मक व्यवस्था और यथार्थ या वास्तविक व्यवस्था, किसने बताए? तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसके द्वारा बताए गए हैं? किंग्सले डेविस के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। किंग्सले डेविस ने 2 तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं की बात की है, आदर्शात्मक व्यवस्था और यथार्थ व्यवस्था। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? डीबी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, आरके मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफिग, गिलेन एंड गिलेन, एम श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पुस्तक किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफिल्ड की हो जाएगी, ठीक है, रॉबर्ट रेडफिल्ड की हो जाएगी। और इसी पुस्तक में रॉबर्ट रेडफिल्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, ठीक है, कृषक समाज की इन्होंने इसी पुस्तक में अवधारणा दी है। प्रश्न है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्था के उद्विकास की बात हो रही है, किसका कॉन्सेप्ट है? समनर का है, ठीक है, समनर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं हैं किसकी? संस्कृति की है। लोकनीतियां, सभ्यता या फिर परंपरा। विकल्प में संस्कृति, लोकनीतियां, सभ्यता एवं परंपरा दिया गया है। यहाँ पर कल्चर है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए संस्कृति है। आखिरी प्रश्न है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी पुस्तक है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, ए.आर. देसाई। ऑप्शन है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी पुस्तक हो जाएगी? और टाइलर ने जो कल्चर की बात की थी, ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है। सबसे पहले संस्कृति की बात की है टाइलर ने, ठीक है, बुक नेम की प्रिमिटिव कल्चर कब आती है? 1871 में आती है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स ये किसकी हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।